यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से जो बचा हुआ पार्ट है अपना लास्ट वीडियो का उसको कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ऑक्सीजन से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू ए नॉर्मल पेशेंट। तो वो कितने मेथड्स होते हैं सारा सब कुछ अपन डिस्कस कर लिया था। अब शुरू करते हैं अपना एक बचा हुआ छोटा सा पार्ट विच इज मेथड ऑफ ऑक्सीजन, मेथड ऑफ ऑटो इनहेलेशन, यानी कि कितने कितने मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होता है विच इज, पहले तो होता है सर नेजल कैथेटर। लिखते जाना आसान है, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा डाटा को याद रखने की जरूरत है। नेजल कैथेटर, देन उसके बाद में नेजल कैन्युला, ठीक है, नेजल कैन्युला होते हैं अपने पास में। थर्ड वन विच इज क्या, सिंपल मास्क, ठीक है, सिंपल मास्क आता है। फोर्थ वन विच इज वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क आता है अपने पास में, ठीक है। बाकी इसके अलावा पार्शियल रीब्रीथर, ठीक है, पार्शियल रीब्रीथर आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज नॉन रीब्रीथर, ठीक है, नॉन रीब्रीथर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने पास में ये सारे जो मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले उठाते हैं नेजल कैथेटर, यानी कि नेजल कैथेटर क्या होता है, ठीक है। नेजल कैथेटर के अंदर मैं आपको बातें बता देता हूं। सर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यूज किया जाता है, ठीक है। अब करते तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अब ये पढ़ा जाता है तो इसको लिखा जाता है। बाकी अब ये मत बोलो सर ये नहीं होता है, देखो थ्योरी के अंदर तो यही लिखा गया है और यही पढ़ा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यूज होता है, हमेशा रोज पोजीशन के अंदर ये यूज की जाती है, यानी कि रोज पोजीशन दी जाती है पेशेंट के अंदर। अब रोज पोजीशन और स्निफिंग पोजीशन यानी कि पेशेंट के हेड को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है और देन उसके बाद में उसको इंसर्ट किया जाता है। बैकवर्ड पोजीशन के अंदर डाला जाता है, बैकवर्ड पोजीशन के अंदर ये डाला जाता है, इंसर्ट इन बैकवर्ड पोजीशन। प्लस में इसके अलावा क्या होता है सर 10 सेंटीमीटर का ये होता है नेजल कैथेटर। और इसके अलावा क्या होता है कि सर बैकवर्ड पोजीशन के अंदर डाला जाता है, 10 सेंटीमीटर होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर ऐड किया जाता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर 1% सोडा बाइकार्बोनेट को द्वारा इसको साफ कर लिया जाता है। किसको, जो नोस्ट्रिल होती है अपनी। अब नोस्ट्रिल क्या होती है सर, नोस्ट्रिल इज लाइक अपना जो आगे का ये होल होता है, इस होल को कहते हैं नोस्ट्रिल। उसको 1% सोडा बाइकार्बोनेट द्वारा साफ कर लिया जाता है लेफ्ट नोस्ट्रिल को, और देन उसके बाद में इंसर्ट किया जाता है 10 सेंटीमीटर तक। और नियर द फुलवा होती है, जो अपने पास में फुलवा होती है, यहाँ तक अपने पास में इसको डाला जाता है, किसको, इसको, ठीक है। बाकी परसेंटेज कितने छोड़ता है, ऑक्सीजन की 22 से 30% होती है और इन लीटर के अंदर 1 से 6 लीटर होती है पर मिनट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, मेथड ऑफ नेजल कैथेटर के बारे में ये होती है। हर 8 घंटे बाद में रिप्लेस करते हैं, एवरी 8 आवर रिप्लेस इट, यानी कि रिप्लेस करना पड़ता है, रिप्लेस इट, क्योंकि ये स्टीनोसिस वगैरह ना हो जाए, इसके अंदर कोई भी रुकावट ना पैदा हो जाए, कोई भी जो सीक्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के, वो सीक्रेशन को रुकावट से प्रिवेंट करवाने के लिए इट चेंज एवरी 8 आवर, यानी कि 8 आवर के बाद में इसको चेंज करना पड़ता है। अब इसके बाद में सेकंड जो चीज आती है दैट इज नेजल कैनुला, ठीक है। नेजल कैनुला क्या होता है, नेजल कैनुला का मैं बात बता देता हूँ आपको। नेजल कैनुला के नाम से पता चल रहा है क्या, देखो नेजल कैनुला के अंदर क्या होता है कि सर एक तो स्पोर्टिव मेथड होता है, ठीक है, स्पोर्टिव मेथड होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसको प्रोब भी कहते हैं, ठीक है। प्रोब के द्वारा 1.5 सेंटीमीटर की प्रोब होती है, ठीक है, जो सेमीफाउलर पोजीशन देके पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन गिवन दी जाती है टू इंसर्ट, ये लगाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, प्रोब होती है, स्पोर्टिव मेथड होता है, कन्वीनियंट मेथड होता है, ठीक है, कन्वीनियंट मेथड होता है ये, और लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टर्म तक इसका यूज किया जा सकता है, लाइक सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, लाइक सीओपीडी पेशेंट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके बारे में, ऑक्सीजन इनहेलेशन के अंदर नेजल कैनुला के बारे में। अच्छा, इसके अंदर दो चीज होती है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज 24 से 44% ऑक्सीजन डिलीवर करता है ये, या फिर 1 से 4 लीटर पर मिनट होती है। और एडवांस के अंदर एडवांस फ्लो बढ़ाए जाते हैं तो उस टाइम पे 1 से 6 लीटर
1 से 6 लीटर पर मिनट भी ये ऑक्सीजन दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेजल कैनुला। अब देखो इसके अंदर समझाने का तो बस यही है कि भाई ये पोजीशन दी जाती है, ये सब होता है, तो इसके अंदर समझाने का तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये डाटा है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस हर लाइन एक क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, और मोस्ट कॉमन ये जो इसकी क्या होती है कि भाई कितना फ्लो होता है इसका, एक तो ये क्वेश्चन आता है, प्लस में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, तो अपना अगला जो पॉइंट होता है विच इज नेजल कैनुला के बाद में, दैट इज नेजल के बाद में कैनुला के नेजल कैथेटर के बाद में दैट इज वेंचुरी मास्क। अब हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क, चलो एक चीज पहले, चलो वेंचुरी मास्क से पहले एक मास्क बताता हूँ सिंपल मास्क के बारे में, एक वो भी अच्छी है, वो भी पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पहले आता है। सिंपल मास्क होता है, ठीक है, सिंपल मास्क के अंदर क्या होता है कि सर 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन को डिलीवर करता है सिंपल मास्क, जो सिंपल मास्क चेहरे पे लगा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा देन इसके अलावा क्या होता है कि ये 8 to 10 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, बाकी 24 से 55% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर ये छोड़ता है। बाकी इसके अलावा एवरी 4 आवर इसको सफाई की जाती है, एवरी 4 आवर रिप्लेस या फिर क्या किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, क्लीन किया जाता है क्योंकि वो जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए। बाकी कभी भी प्रिवेंट फ्लो बिलो देन, यानी कि 5 लीटर से कभी भी नीचे ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होनी चाहिए किसके अंदर, सिंपल मास्क के अंदर। तो दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन वी हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग द सिंपल मास्क, यानी कि सिंपल मास्क के अंदर जो ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है उसके अंदर ये चीजें अपन को मेंटेन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, सिंपल मास्क हो गया, सिंपल मास्क के बाद में अपने पास में आता है दैट इज वेंचुरी मास्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। देखो क्या होता है कि ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उस टाइम के बाद में फिर थोड़े से टाइम बाद में 2 4 5 7 मिनट वीडियो देखिए, देन उसके बाद में बोर होने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फंडामेंटल ये सभी के लिए ही थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस मैक्सिमम फंडामेंटल से पूछ लिए जाते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से नहीं पूछते हैं, या फिर किसी और अदर सब्जेक्ट से नहीं पूछते हैं, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से पूछ लेते हैं और इससे नहीं पूछते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट आपका सिलेक्शन को बताता है। ठीक है, तो सारी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना और एक बार पूरे टॉपिक को समझ कर पढ़ना। ठीक है, तभी समझ में आएगा। फिर होता है अपने पास में वेंचुरी मास्क। ठीक है, वेंचुरी मास्क क्या होता है, वेंचुरी मास्क के अंदर नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक ऑक्सीजन दी जाती है, यानी कि एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि सीओपीडी वाले के अंदर यानी कि 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन दी जाती है, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन दी जाती है, तो वो किसके द्वारा दी जाएगी, वो वेंचुरी मास्क के द्वारा दी जाएगी, स्पेसिफिक दी जाएगी। अब इसके अंदर कुछ डाटा है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, मैंने तो इस ट्रिक को याद रखा लाइफ में, आज तक कभी नहीं बोले हैं, कभी भूलोगे भी नहीं। दैट इज बी भाई वो यस राज ग्रीन, यानी कि एक फ्रेंड था मेरा, दैट उसका नेम था यस राज, तो मैंने उसको नाम से रखा था भाई वो यस राज ग्रीन। B stand for blue, V stand for violet, O stand for orange and Y stand for, ठीक है, violet नहीं, सॉरी W है यहाँ से, white आता है यहाँ पे। ठीक है, white, orange, Y stand for yellow और R stand for green, सॉरी R stand for red और G for green। ठीक है, तो these are the various types of वेंचुरी मास्क। ऐसे ऐसे कलर कोडिंग आती है। ठीक है, ब्लू कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, 2 4 6 8 10 और 12 इसके लीटर तक होती है। ठीक है, ये एकदम लीटर तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि सर आप ऐसे याद रखना, इसको जो कंसंट्रेशन होती है इनकी, तो वो होती है परसेंटेज के अंदर 21 होती है, 28 होती है, 31 होती है, 35 होती है, 40 होती है और 60% तक होती है। क्या और ये, ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कलर कोडिंग, आप याद रख लेना। भाई वो यशराज ग्रीन, आप ऐसे याद रखना। ठीक है, यशराज और ग्रीन, ओ से ऑरेंज आ जाती है और ये सारा सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है, प्लस में ये एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर करता है और ये सारा सब कुछ इसके अंदर होता है। देन उसके बाद में आखिरी का जो आता है दैट इज
पार्शियल रीब्रीथर। ठीक है, टॉपिक को खत्म करते हैं जल्दी से, इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। सबसे पहले क्या होता है सर, पार्शियल रीब्रीथर। पार्शियल रीब्रीथर के अंदर क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन डिलीवर हुई थी सर, उसके अंदर हो चुकी थी, इसके अंदर होती है 8 to 10 लीटर, प्लस में इसके अंदर जो कंसंट्रेशन डिलीवर होती है दैट इज 50 to 70% होता है, या फिर 70 to 80% होता है। ठीक है, 50 to 70 to 80% होता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, ये रिजर्वियर बैग होता है इसका भी। ठीक है, रिजर्वियर बैग होता है, प्लस में एक चीज और याद रखना, यूज इन द ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है उस टाइम पे बाई नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा, तो ये इसकी यूज होती है। आखिरी का जो आता है दैट इज सर नॉन रीब्रीथर, यानी कि ये कई बार क्या होता है कि इसकी जो इमेज होती है ना, बहुत बार इसकी इमेज पूछी जा चुकी है कि कैसे दिखते हैं। आप गूगल कर लेना, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे लगाने की, तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क का मतलब क्या होता है, नॉन रीब्रीथर के मास्क के अंदर सबसे पहले यही होता है कि सर ये 80 से 100% ऑक्सीजन देता है, प्लस में 2 लीटर का इसका रिजर्वियर बैग होता है। ठीक है, रिजर्वियर बैग होता है, और ये क्या करता है 12 से 15 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो ये था दिस इज द नॉन रीब्रीथर मास्क। अब देखो क्वेश्चंस बहुत बार पूछते जाते हैं 100% ऑक्सीजन कौन डिलीवर करता है, तो नॉन रीब्रीथर मास्क डिलीवर करता है, और अगर नॉन रीब्रीथर मास्क ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कौन करता है, दैट इज एम्बू बैग। ठीक है, कौन करता है, एम्बू बैग। अब आपने पढ़ाई हुआ आर्टिफिशियल मैनुअल बैग यूनिट होती है, उसकी इसकी फुल फॉर्म होती है एम्बू बैग होता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है कैसे होती है, ठीक है, यानी कि कितने साइज का आता है। अडल्ट के जो होती है वो 1200 ml, यानी कितने देते हैं। चाइल्ड के अंदर कितनी होती है 750 ml, और इन्फेंट होता है तो उसके अंदर होती है 500 ml, और न्यूनेट होता है अगर छोटा बच्चा है तो उस टाइम पे कितनी होती है, दैट इज 250 ml। तो ये इसकी क्वांटिटी होती है। ईटीओ मशीन के द्वारा इसको स्टेरिलाइज किया जाता है, ईटीओ मशीन के द्वारा इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, ईटीओ मशीन हो जाती है, उसके द्वारा इसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है, प्लस में ईटीओ मशीन के द्वारा इसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। इथाइलिन ट्राइऑक्साइड इसकी मशीन होती है, 24 आवर तक रखना पड़ता है इसको। ठीक है, जो इसका टाइम होता है दैट इज 24 आवर होता है। बाकी इसके अलावा एम्बू बैग के बाद में एक एरोसोल मास्क और आता है, एरोसोल मास्क। एरोसोल मास्क का दूसरा नाम होता है हाइयर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, उसके द्वारा ये होता है हाइयर ह्यूमिडिफाइड मास्क होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये होता है, प्लस में क्या करता है ये बर्न वाले पेशेंट के अंदर फेशियल बर्न हो जाती है, फेशियल बर्न के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, और ये एरोसोल मास्क होता है, और फेशियल बर्न के अंदर इसका समटाइम्स यूज किया जाता है। बाकी 2 चीजें होती है, सीपैप और बाईपैप। ठीक है, सीपैप एंड बाईपैप क्या होती है, सीपैप तो क्या होती है कॉन्टिन्यूअस एयरवे, कॉन्टिन्यूअस और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हो जाती है, और इसका बाई लेवल एयर पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होती है। ये स्लीप अपनी आगे अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये डबल मोड होता है। ठीक है, डबल मोड होता है, और ये सिंगल मोड होता है। बाकी एक चीज और आती है दैट इज ऑक्सीजन टेंट, यानी कि ऑक्सीजन टेंट इसके अंदर यूज किया जाता है, वो बर्न वाले पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और क्यों यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट द बैड सोर फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट द बैड सोर। क्योंकि क्या होता है जब ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है तो उस टाइम पे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस अच्छी से होती है। बाकी जो छोटे बच्चों के अंदर यूज किया जाता है दैट इज ऑक्सीजन हुड यूज किया जाता है, हुड सा पहना दिया जाता है आगे की तरफ से, और 6 से 12 लीटर इसकी ऑक्सीजन दी जाती है। बाकी जो ऑक्सीजन टैंक होता है इसको 2% एसिटिक एसिड के साथ में स्टेरलाइज किया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, लिखते जाना और समझते जाना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब मान के चलिए क्वेश्चन नहीं आता है कि अगर किसी के अंदर कोई फायर वगैरह लग जाता है तो आप कैसे उसका मैनेजमेंट करते हो। तो क्वेश्चन बहुत बार हर जगह ही आता है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई को तोड़ दोगे या फिर उसको खत्म कर दोगे, उसको रोक दोगे, वो सब कुछ करके आता है। तो कभी भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, रेस याद रखना कभी नहीं बोलोगे। आर स्टैंड फॉर क्या होता है सर, आर स्टैंड फॉर रेस्ट का होता है, ए स्टैंड फॉर अलार्म और ई स्टैंड फॉर रेस्क्यू, अलार्म, कॉन्फाइन और एक्सटिंग्विश, यानी कि उसको आग को बुझाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होती है, रेस्क्यू, यानी कि जितने भी पेशेंट होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। देन सेकंड प्रायोरिटी होती है अलार्म, अलार्म बताया जाएगी। देन कॉन्फाइन, उसको समझाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, पकड़ा जाता है, देखा जाता है क्या कंडीशन है। प्लस में एक्सटिंग्विश, यानी कि उनको आग जो होती है उस आग को बुझाया जाता है। बाकी ये था इसके बारे में, सारी ऑक्सीजन के बारे में। बाकी एक टर्म पूछ ली जाती है दैट इज अपनिया, यानी कि थोड़े से समय के लिए जो ऑक्सीजन होती है, जो रेस्पिरेशन होती है वो रुक जाती है। अडल्ट का इसका जो टाइम होता है दैट इज 10 से 15 सेकंड और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका होता है 20 सेकंड। तो ये थे ऑल अबाउट द किसके, ऑक्सीजन के बारे में। अगर इसके 2-3 कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊं तो विचार रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया करवा देती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन दी जाएगी तो ज्यादा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ज्यादा घूमते हैं, जिसकी वजह से डैमेज कर देते हैं किसको, रेटिना को, जिसकी वजह से रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। सेकंड जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज एटेलेक्टेसिस हो जाता है। क्यों एटेलेक्टेसिस हो जाता है, क्योंकि एटेलेक्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो एल्वोलाई होती है वो कोलैप्स हो जाती है। और कोलैप्स कब होती है, जब इसके अंदर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि एल्वोलाई के अंदर पाई जाती है, जो उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करवाती है, उसका कम हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से कोलैप्स हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किसके, ऑक्सीजन इन्फ्यूजन, या फिर जो इसकी डिलीवरी की जाती है उसकी ऑक्सीजन की। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और देखिए अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है। किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो, प्लस में मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।